जासु बचन रवि करनी कर, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दनमयन। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर साल अधिक से अधिक कष्ट सह के हम आप गुरु पूजा में आते हैं। देखो कितना धूप है, वर्षा है, फिर भी बैठे हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन इस गुरु पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। इस शब्द पे हम आप विचार किया जाए कि गुरु पूर्णिमा इसका नाम क्यों पड़ा। गुरु तो यहाँ पे हैं, पूर्णिमा चंद्रमा में होता है, पूर्णिमा अमावस्या। तो इस चंद्रमा से संबंध रखने वाले पूर्णिमा को गुरु से क्यों जोड़ा गया। चंद्रमा का गुरु से क्या संबंध है। तो ये संबंध पुरातन है। हर शास्त्र में, रामायण पुराण में गुरु से चंद्रमा का संबंध है, लेकिन थोड़ा काल भेद होने से हम उसे भूल गए हैं। देखो एक फोटो में आप लोग देखते होंगे भगवान शंकर के सिर पे चंद्रमा है कि शशि ललाट सिर सुंदर गंगा, नयन तीन उपबीति भुजंगा। ये भगवान शिव की वेशाभूषण है कि उनके सिर पे चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा रहता है। तो जिसका नाम शिव है उसी को सद्गुरु कहते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। ये जो शिव जिसे कहा गया है वैदिक काल में, वर्तमान में उसी को सद्गुरु कहा गया है। जैसे शिव के सिर पे चंद्रमा होता है, उसी तरह सद्गुरु के भी सिर पे चंद्रमा माना जाता है। और ये चंद्रमा है क्या, तो भक्त का मन। ये एक प्रतीक बनाए हैं हमारे आपके संतों ने। इसका आशय इतना है कि कैसा भी पापी आदमी हो, इंसान हो, यदि वो सद्गुरु का दर्शन कर ले, अपने मन से उनके चरणों का ध्यान करने लगे, टेढ़ा स्वभाव वाला, वक्र गति से चलने वाला मन भी जब सद्गुरु का ध्यान करने लगता है, तो वो सद्गुरु उसके मन रूपी चंद्रमा को अपना लेते हैं। और उनके सिर पे चंद्रमा होने का अर्थ है कि जब हम उनके चरणों का ध्यान करने लगते हैं तो हमारे मन का उत्थान, हमारा आपका कल्याण करने की सारी जिम्मेदारी उनके सिर पे हो जाती है। आप लोग कहते हो ना भाई, गिरस्ती का पूरा खर्चा इनके माथे है। माथे माने सिर पे है। कहते हैं सारा खर्च इनके सिर पे है। उसी तरह जब हम सद्गुरु का दर्शन करते हैं, करके फिर उसको भजन में, ध्यान में उनके चरणों को पकड़ते हैं, अपने मन को सौंप देते हैं, तो हमारा आपका कल्याण का सारा जिम्मेदारी, सारा भार सद्गुरु के जिम्मे हो जाता है, सद्गुरु के सिर पे हो जाता है, उनके द्वारा होने लगता है। और उस भक्त का निश्चित कल्याण होता है। चाहे कैसा भी मन हो, टेढ़ा, काम क्रोध से सना, निश्चित कल्याण हो जाता है। नयन तीन उपबीत भुजंगा। हमारे आपके दो नयन हैं, दो दृष्टि हैं जिससे हम संसार देखते हैं। लेकिन ऐसे संत सद्गुरु को तीन दृष्टि होती है। एक हृदय का दृष्टि होती है जिससे उनको सारी बातें पता रहती है। भक्त को देखते ही समझ जाते हैं कैसे आया है, क्या चाहता है, कैसा संस्कारी है। सारा दृश्य उनके सामने प्रस्तुत हो जाता है। इसलिए उनको त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, भगवान शंकर को। वास्तव में शंकर एक स्थिति है। शिव स्वरूप जो होते हैं,
क पूजनी शिव तत्वनिष्ठ। शिव एक तत्व है, एक पोस्ट है, उसे जो प्राप्त कर लेता है उसी को शिव कहा गया है, उसी को संत कहा गया है, योगेश्वर कहा गया है, गुरु कह दिया गया है। और जब ऐसे गुरु को अपना मन अर्पण कर दो तो वो गुरु इस मन को अष्ट सिद्धियों से पूर्ण कर देते हैं। इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा, अरुणिमा आदि गुणों से युक्त कर देते हैं, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। और इस तरह से हमने संक्षेप में थोड़ा गुरु पूजा का स्वरूप बताया। हमें बताना है एक दोहा का अर्थ। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि यदि आपको ऐसे सदगुरु को पाना है, ऐसे सदगुरु का परिचय क्या है, कैसे सदगुरु कोई बनता है, तो उसका स्वरूप बताए कि माता मारे परम पद पावे, पिता बधे सुख होई, गौ काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोई। वो संत कहलाता है, वही शिव कहलाता है, वही सदगुरु कहलाता है। तो सदगुरु ये होता है जो ये तीन काम करे। पहले माता का वध कर दे, वध होते ही उसको परम पद मिल जाता है। फिर पिता की हत्या कर दे, हत्या होते ही उसको परम सुख मिलने लगता है। अब फिर गाय की बलि दे दे, और गाय की बलि देते ही वो बैकुंठ चले जाता है जहां भगवान विष्णु रहते हैं, और वही संत कहलाता है। वास्तव में सामाजिक दृष्टि से ये तीनों काम जघन्य पाप माना गया है। माँ का हत्या करके देखो, पिता का हत्या करके देखो, और गाय बछिया खूंटे पे भूल से मर जाती है तो 1 साल तक भिक्षावृत्ति भिखारी बन के चलना पड़ता है। और ये संत कहते हैं कि गाय काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोई। तो इसका आशय क्या है? कबीर दास जी कुछ सूक्ष्म रहस्य को बताना चाहते हैं, इसलिए इस दोहे में लिख दिए ताकि इसे समझने के लिए आप व्याकुल हो, संत सदगुरु से पूछो, तब इसका जो आंतरिक महत्व है समझ में आए। एक माता पिता तो हम सबको प्राप्त है, बगैर माता पिता का कोई पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे संत ऋषियों ने भजन ध्यान के द्वारा अंतःकरण का अन्वेषण किया, शोध किया, तो पाया कि जन्म देने वाला कोई और है। और वो जन्म देने वाला है कौन? सबका माता पिता एक ही है। इसे जानने के लिए थोड़ा आप गीता पढ़ो, सबके पास होगा, 50-50 रुपए में मिलता है। 7 और 14 अध्याय का 1-2 श्लोक पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि हर मनुष्य को जन्म देने वाला कौन है, उसका पिता कौन है, गौ कौन है। गौ के बारे में जानने के लिए 2रा अध्याय पढ़ लो। तुलसीदास जी भी संकेत दिए हैं कि जिति पवन मन गो निरसि करि मुनि ध्यान कबहू की पावही। ऋषि मुनि मन को और गो को निरस करके, विषयों से हटा के ध्यान में भगवान का रूप, भगवान का दर्शन पाते हैं। तो भगवान का दर्शन तब होता है जब गो को निरस कर दो। निरस करो, चाहे गो को काट दो, चाहे इंद्रियों का दमन कर दो, ये तीनों एक ही शब्द है। कहीं इसको सीक्रेट पॉइंट पे लिखना पड़ा तो उसको गौ का काटना कह दिए, ओपन करके व्यक्त करना हुआ तो उसको इंद्रियों का दमन कह दिए, और छिपा के थोड़ा प्रस्तुत करना हुआ तो कहें कि गो निरस कर दो, अर्थात विषयों के रस से रहित कर दो अपने इंद्रियों को। ये आंख, कान, त्वचा, ये सब जो शरीर में बटन लगे हैं, इनको इंद्रियां कहते हैं। ये अपने अपने विषयों में इतना व्यस्त हैं, आदी हो गई हैं कि उसको देखे, सुने, खाने पीने के अलावा उनको और कोई चीज अच्छा नहीं लगता। इनके इस स्वभाव को त्याग कर दो, ध्यान में लगा दो, यही है गौ का काटना। और जिस दिन ये अगर संयमित हो के ध्यान में लग जाएंगी, उस दिन गाय कट जाएगी।
और उस दिन आपका भजन चिंतन धारावाही होने लगेगा, कुंठित नहीं होगा। इसी का नाम है वैकुंठ सिधावे। भगवान श्री कृष्ण ने 2 अध्याय में बार बार कहा, अर्जुन यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्ति प्रशभम मन। जो भजन ध्यान करने वाले प्रयत्नशील भक्त हैं, उनकी इंद्रियां जो अभी विषयोन्मुख हैं, उस भक्त के मन को बलात् मथ के विषयों में ले जाके पटक देती हैं और भजन छुड़ा देती हैं। तो करें क्या? तो बताए तानि सर्वाणि संयम युक्त, उन सबको संयमित करो, दमन करो उनका, इन इंद्रियों को, जिसको गौ कहा गया है उसको काट दो। कैसे काटें? तो बताए कि तानि सर्वाणि संयम में युक्त आसित मत पर वसे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्जुन, उसे वश में करने के लिए, गौ को काटने के लिए तू मेरे आश्रित होके योग का अर्थात भजन का आचरण कर। जब तक ये इंद्रियां कटेंगी नहीं, गौ कटेगा नहीं, विषयों से अलग नहीं होंगी, तब तक आपका मन भजन में, ध्यान में, नाम में कभी नहीं लगेगा। तो बेगर इसको काटे आप वैकुंठ धारावाही भजन चिंतन नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट बताए कि माता कौन है। तब देखो 14वां अध्याय पढ़ो गीता का, कितना स्पष्ट भगवान ने बताया। विविध दृष्टिकोण से माया और भगवान का, भजन और चिंतन का स्वरूप भगवान ने बताया। इस अध्याय में बताए कि वास्तव में जन्म देने वाला कौन है इस संसार में। तो भगवान श्री कृष्ण कहें अर्जुन कि भूयो महाबाहो शृणु में परमं वचः यत्ते हम प्रिय, मैं तेरे लिए उत्तम ज्ञान पुनः कहूंगा, जिसे जानकर तू इस संसार से, जन्म मृत्यु से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। सारे ऋषि मुनियों ने इसी ज्ञान के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त किया है। और इस ज्ञान, ज्ञान माने होता है जानकारी। जब तक हम किसी चीज को जानते नहीं, तब तक उसका आचरण करना असंभव होता है। और पहले हमें उसकी जानकारी मिलती है, जानकारी के आधार पे जब हम आचरण करते हैं तो वही ज्ञान भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तो ज्ञान और भक्ति ये दोनों एक ही चीज है। कहते हैं इस ज्ञान का आचरण करके अनेक सिद्धियों ने मुक्ति प्राप्त की। वो ज्ञान है कैसा? तो बताए मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधामहम संभव सर्वभूतानां ततो यान्ति भारत। कि हे अर्जुन, मेरी अष्टधा प्रकृति, अर्थात मेरी माने कोई भगवान कृष्ण की नहीं, हम सब के भीतर ये चीज है, ये 5 तत्वों का शरीर मिला है। और इसका मूल है मन बुद्धि अहंकार। ये 5 3 8 को जड़ प्रकृति कहे हैं। ये शरीर मन बुद्धि अहंकार जड़ है। जैसे पंखा चलता है, लोहा भी चलते दिखाई पड़ता है, लेकिन उसमें बल कार्य करता है बिजली का, मोटर का। उसी तरह ये शरीर में कोई गतिशील नहीं है, ये जड़ है। मरने के बाद 10 दिन में देखो तेल के जैसे चिकनाहट होता है, सारा मांस गल के फिर मिट्टी हो जाता है। इसमें जो तेज है वो जीव रूपी है, जीव आत्मा को कहते हैं। और ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तेज है, वीर्य है। यही बात भगवान कहते हैं कि ये अष्टधा मूल प्रकृति मेरी गर्भ धारण करने वाली माता है। मेरी मतलब जीवों की, भूतों की। अब मैं ही बीज स्थापित करने वाला पिता हूं। इस जड़ चेतन अर्थात जीव और यह शरीर का जब संयोग होता है, तब नाना प्रकार के कार्य होते हैं, अच्छे बुरे कर्म होते हैं, उससे संस्कार बनते हैं। इन्हीं संस्कारों को भूत कहते हैं। और यही संस्कार हमको कभी मनुष्य, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी मनुष्य, कभी राजा, कभी भिखारी,
इस तरह के नाना प्रकार की योनियों में फेंकते रहते हैं। तो ये संस्कार ही, ये बाहर जितने जीव देखते हो, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये संस्कार का सुख, ये शरीर का सूक्ष्म आकार संस्कार होता है जो हर मनुष्य के भीतर रहता है। तो ये संस्कारों को जन्म देने वाली है मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूतों से निर्मित ये शरीर। शरीर धारण करके ही जीव इन कर्मों का सृजन करते रहता है। और इसी मन, बुद्धि, अहंकार को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा गया है। ये ही जन्म देते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं। और इसमें चेतन रूप से परमात्मा का अंश है ये जीव आत्मा। अब भगवान के ही द्वारा ये दोनों संयुक्त होते हैं। जब ये जीव शरीर का देहाध्यास छोड़ दे, मन के सारे कामनाओं का त्याग करके भजन करने लगे, तो प्रलय की ओर चले जाता है। और जब यही भगवान को छोड़ के मन और शरीर के भोगों में आसक्त होता है, तो नाना प्रकार का सृजन कर लेता है संस्कारों का, जो सृष्टि का आरंभ कर लेता है। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, यही है सृष्टि का आरंभ। इसका विलय होना ही प्रलय है, न कि प्रलय बाहर कहीं होता है। तो माता पिता कौन हुए? अष्टधा प्रकृति, जो जिसको प्रकृति, इसी को कभी कभी बुद्धि कह के संबोधित किया गया है, कहीं कहीं मन कहा गया है, कहीं कहीं चित्त कह दिया गया है। ये वैदिक ऋषियों ने कहा, कालांतर के ऋषियों ने उसको और थोड़ा सरल किया। जैसे एक 1000 किलो का पत्थर है तो उसको ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है, और उसको 2 टुकड़ा कर दो तो हल्का हो जाएगा, 4 टुकड़ा कर दो तो और हल्का हो जाएगा, 10 टुकड़ा कर दो तो और हल्का और आसानी से ले जा सकते हो, 100 टुकड़ा करो तो और आसान हो जाएगा। उसी तरह इस प्रकृति को, जो जन्म मृत्यु का कारण है जीव का, समझने के लिए संतों ने इसको विभाजित किया 4 भागों में, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फिर और संतों ने उसको विभाजित किया 5 महाभूत के रूप में। फिर कुछ संत ने और विभाजित किया अष्टधा मूल प्रकृति में। फिर कुछ ने इसको 14 बता दिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 10 इंद्रियां। फिर 25 बताए, जिससे इसका स्वरूप समझ में आ जाए। तो ये अष्टधा मूल प्रकृति ही माता है, और इसमें जीव रूप से बीज स्थापित करने वाले हैं परमात्मा पिता। तो भजन चिंतन करते करते इस माया, इस अष्टधा मूल प्रकृति का अंत कर देना ही माता को मारना है। और जहां इसका अंत हुआ, तहां परम पद की स्थिति मिल जाता है, सुप्रीम पोस्ट आप प्राप्त कर लोगे। और जिस दिन भगवान का दर्शन स्थिति मिली, तो भगवान जो पिता के रूप में हैं, वो भी मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ये महात्माओं की वाणी है, बोलचाल की भाषा है। भगवान को प्राप्त करके उसमें विलय हो जाना ही भगवान का वध कर देना है, पिता का वध कर देना है। तो माता मारे, ये अष्टधा मूल प्रकृति जब शांत हुई, खत्म हुई, तहां परम पद पावे। और जहां दर्शन स्थिति मिल गई परमात्मा में, तो पिता वधे सुख होई। अब साधक को कुछ पाना नहीं है, परम सुख, परम शांति भगवान के दर्शन स्थिति में प्राप्त कर लेता है। तो पिता रूप परमात्मा भी खत्म हो जाते हैं। और इंद्रियों का पूर्ण संयम हो जाने से ऐसे संत का भजन धारावाही अकुंठित रहता है। यही विष्णु पद है, वही सदगुरु पद है, शिव पद है। इसी चीज को कबीरदास जी बताना चाहते हैं। और यही चीज देखो, पुराण पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, चाहे गीता पढ़ो। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बानरों की संख्या बताए, तो बताए क्या कि पदुम 18 जूथप बंदर। इतने बंदर थे कि 18 पद्म बानरों का सेनापति था। और सेना कितनी थी भगवान जाने।
यहाँ 18 शब्द प्रयोग किए। 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ। 18 हमारे पुराण कहे गए हैं। ये 18 शब्द क्यों प्रयोग किए? 25-20 क्यों नहीं किए? यही शब्द हमें अध्यात्म की जानकारी देते हैं कि ये जो संत कह रहे हैं ये सब आध्यात्मिक चीज है, हमारे आपके हृदय की वस्तु है। 18 का अर्थ होता है अष्टधा मूल प्रकृति। अरह माने काटने वाला। जब तक ये मन बुद्धि अहंकार 5 महाभूत ये इसको कट नहीं जाते, शांत नहीं हो जाते, तब तक ब्रह्ममयी आचरण ही वानरी सेना है। इसका आचरण करना पड़ेगा। करते करते अरह माने ये कट गए तो परम पद राम राज्य की स्थिति आ जाएगी। यही शिव कहते हैं करंचह लेखा पदुम 18 जूथब बंदर। यही 18 दिन का महाभारत का युद्ध है और यही 18 पुराण हमारे हैं। तो अष्टधा मूल प्रकृति को काटना ही माया का अंत करना है और यही माया ही सबकी माता है। इसका अंत करके परमात्मा का दर्शन करना यही है भगवान रूपी पिता को मारना। अब इस माया का स्वरूप इसी 14 अध्याय में देखो। ये मन ही अष्टधा मूल प्रकृति का कार्य क्या है? तो बताए ये 3 तरह का कार्य है। कबीरदास जी कहते हैं कि माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुण फांस लिए कर डोलय बोलय मधुरी बानी, माया महा ठगनी हम जानी। तो माया के नाम की कोई स्त्री नहीं है, ये अष्टधा मूल प्रकृति, इसी को त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं। क्योंकि ये मन का बुद्धि का 3 तरह का कार्य होता है, सात्विक राजस तामस। ये 3 तरह का कार्य कहो चाहे 3 तरह के गुण कहो, त्रिगुणमयी प्रकृति कहलाती है यही। और ये 3 गुण ही इस जीवात्मा को नाना प्रकार के शरीर में बांधे रहते हैं, इस शरीर से मुक्त नहीं होने देते। तो वही बताए सत्वम रजस तम इति गुणा प्रकृति संभव। प्रकृति अर्थात बुद्धि, अष्टधा मूल प्रकृति, इससे ये 3 गुण पैदा होते हैं। सत्तम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबधनंति महाबाहो देहे देही मव्ययम। इस अविनाशी परमात्मा के अंश जीव को शरीर में बांधते हैं। कैसे? तो बताए जो सद्गुण होता है वो भजन चिंतन से मिलने वाले सुख और ज्ञान में आसक्ति पैदा कर देता है। इससे आसक्ति तब तक रहेगी जब तक ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो जाता। और आसक्ति है तो कहीं न कहीं जन्म लेना अवश्य पड़ेगा। कुछ करने की इच्छा है तो शरीर धारण करना पड़ेगा। और रजोगुण का कार्य है लोभ, विषय भोगों की लालसा, ईर्ष्या, ये सब भावना पैदा होती है। यदि ये है तो हमें कहीं न कहीं जन्म अवश्य लेना पड़ेगा, मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और तामसी गुण का प्रभाव है कि भजन न करने की प्रवृत्ति पैदा करना, भजन में संशय पैदा करना, इच्छा न जागृत होना भजन चिंतन का, ये मोहमयी प्रवृत्ति पैदा होता है। और ऐसा आसक्ति जब इनमें हो जाती है तो उसे भी कहीं न कहीं जन्म लेना पड़ता है। तो ये 3 गुण 3 दिशा में इस जीव को ले जाते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन गुण प्रवृत्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। सतगुण जो भजन चिंतन की आसक्ति हो गई तो ऊर्ध्व माने ऊपर आकाश में नहीं, परमात्मा की तरफ ले जाती है। परमात्मा ही सबसे परे है, इसलिए ऊर्ध्व उसको कहा गया। हम आप भगवान को पुकारते हैं तो आकाश की तरफ देखते हैं। क्यों देखते हैं? जमीन की तरफ क्यों नहीं देखते? क्योंकि भगवान आकाश की तरह निर्लेप हैं, संकल्प रहित हैं। आकाश पोल को कहते हैं, शून्य को। हमें आपको भजन करते करते विकल्प संकल्प से रहित शून्य होना है, पोल के समान होना है।
इसलिए हम ऊपर देखते हैं परमात्मा। ऊर्ध्व माने ईश्वर की तरफ ले जाता है। जन्म लोगे अगर सात्विक गुण आपके मन में है, भजन चिंतन करते हो, भावना सात्विक है, भगवान को पाने की, सदगुरु की सेवा की, ज्ञान ध्यान की, नाम जप की प्रवृत्ति है, तो अगले जन्म में देव योनि मिलेगी। देव योनि मतलब साधु संत के शरण में रहोगे, साधु बन के रहोगे, यही देव योनि है। और रजोगुण है, विषय भोगों की इच्छा है, नाना प्रकार के कर्म करने की आसक्ति है, तो रजोगुण से उत्पन्न भावना वाला मनुष्य पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। जैसे हम आप लोग मनुष्य शरीर पाए हैं, सामान्य जीवन जी के मर जाते हैं, ऐसे ये रजोगुण वाले हैं। और तमोगुण वाले होते हैं कुत्ता बिल्ली गधा कीट पतंग, अधम योनि में जाते हैं तमोगुण वाले। तो ये 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों को बदला जा सकता है, ये कर्म पे आधारित हैं। हम भजन नहीं करते तो तमोगुण में हैं, भजन करते हैं कामना लेके करते हैं तो रजोगुण वाले हैं, अब भजन निष्काम भाव से करते हैं तो सद्गुण वाले हैं। ये गुण कर्म पे आधारित है। अब भगवान कृष्ण कहते हैं जो ये तीनों गुणों को पार कर ले तो वो अष्टधा मूल प्रकृति को पार कर लेता है और मुझे प्राप्त कर लेता है। गुणान समतितान त्रिंदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृत अश्नुते। जो ये सतरज तम तीनों गुणों के कार्यों को पार कर ले जाता है, वह जन्म मृत्यु से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तीनों गुणों से हम पार कैसे उठें? तब भगवान कृष्ण बताए कि यो माम अभिव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते गुणान समतितान ब्रह्मभुवाय कल्पते। जो तीनों गुणों से ऊपर उठ गए हैं संत सद्गुरु, उनको आप अपने हृदय में बिठाओ, मानस पूजा करो, ध्यान करो, तिलक लगाओ। जैसे गुरु पूजा मनाते हो ना, वैसे अपने भीतर डेली मनाओ, तो धीरे धीरे उनसे प्रेरित होके आप तमोगुण से रजोगुण में आओगे, रजोगुण से सद्गुण आपके हृदय में कार्य करेगी और धीरे धीरे तीनों गुणों से परे हो जाओगे। और अंत में दृढ़ता पूर्वक बोले कि अर्जुन ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम ममृत्या व्यवस्यस्य शाश्वत धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य। तीनों गुणों से परे उस परम आनंद का, परम धर्म का, अखंड एक रस परमात्मा का पाने का आश्रय अर्जुन मैं ही हूँ। अर्थात भगवान कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से ये बात कहे थे, कब? जब शरीर से थे तब। उसी तरह तीनों गुणों से पार होके और भगवान को पाने का सारा श्रेय जाता है सद्गुरु के ऊपर। सद्गुरु को हृदय में धारण करके तीनों गुण से पार पाया जा सकता है। और यही प्रकृति ये तीनों गुण के माध्यम से 2 भागों में विभक्त हो जाती है। सद्गुण से संपन्न होता है आदमी तो भक्ति कहलाती है, और रजोगुण तमोगुण से संयुक्त होता है तो उसी को माया कह देते हैं। तो है माया एक ही, लेकिन 2 भाग में बढ़ जाती है, भक्ति और माया। माया भगत सुनो तुम दोऊ, नारी वर्ग जाने सबको। ये दोनों नारी है, भक्ति ही है, लेकिन है वो दोनों माया। एक भगवान से जोड़ती है, एक भव से जोड़ती है, जन्म मृत्यु से जोड़ती है, दोनों हैं माया। और इससे पार पाने के लिए जो माया के स्वामी हैं, तीनों गुणों से परे हैं, उन सतगुरु को पकड़ो, ध्यान में पकड़ो, नाम जपो, धीरे धीरे तीनों गुणों से पार पा जाओगे। और एक दिन जो जन्म देने वाली ये माया रूपी माई है, उसकी भी खत्म कर लोगे। और जिस परमात्मा की चाल लेके भजन कर रहे हो, उसे पाके विलय प्राप्त कर लिए, तो पिता रूपी परमात्मा भी खत्म, और ये जो इंद्रियां अभी भटका रही हैं विषयों में, वो भी संयत हो जाएंगी। और जहां संयत हुई
तहाँ बैकुंठ, बैकुंठ में विष्णु रहते थे, भगवान रहते हैं। अभी हमारा आपका भजन खंडित होते जाता है विचारों संकल्पों के कारण। जहाँ गौ संयमित हुई, इंद्रियां और गौ कट जाती हैं, विषयों से विमुख हो जाती हैं, भजन में लग जाती हैं, तब बैकुंठ धारावाही सोते जागते आपका ध्यान भजन होते रहेगा। यही 3 पॉइंट है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। बंधु, ये दूसरे शब्दों में कहें तो भगवत गीता का संक्षिप्त विस्तार और आपकी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का चिट्ठा, सिलेबस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। कहां से कहां, कैसे पहुंचेंगे, क्या माध्यम है, क्या कठिनाइयां हैं,